छोरी भैया जोरदार निकली, व्हाट्सएप के जमाने के बच्चे हैं, उसने उल्टा बोल दिया, बोले हाफ पैंट हाफ माइंड, फुल पैंट फुल माइंड, महाराज जी नो पैंट नो माइंड। मैंने कहा हे भगवान, धरती फट जाती, मैं धस जाता, मुझे ये सुनने को मिल गया। बताओ, सुन ही नहीं सकते आजकल के बच्चे, तैयार बैठे हैं, उनके पास मैसेज वहां मैसेज टाइप ही होता रहता, उतने में उनका मैसेज तैयार रहता है कि अब जवाब क्या देना है। ऐसा नहीं है बंधुओं, याद रखिए, जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, आपने जानते होंगे 94 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन उस साल भारत के झोली में आया था, मिस यूनिवर्स कंपटीशन आया था, मिस एशिया पैसिफिक आया था, और भी एक कोई आया था शायद मिसेस वर्ल्ड में, भूल गया, बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन ध्यान है मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखा करता था उस समय। तब मिस वर्ल्ड कंपटीशन के फाइनल राउंड में ऐश्वर्या राय से पूछा गया था कि आपके फेवरेट परिधान, व्हाट आर योर फेवरेट आउटफिट्स। तब उसने कहा था मुझे भारतीय कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य हुआ, ये दोगली बात थी, हालांकि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड बताने के लिए भी उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब उन्होंने अपने सामने सिद्ध कर दिया कि अगर स्टैंडर्ड है तो क्या, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता। एक बात याद रख करके चलना, आप मार्केट से निकल जाना आज बॉम्बे के, आज मैंने ध्यान से समझ लिया इस बात को कि हम लोग जब कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है और अच्छा मॉडर्न कॉलेज था, क्रिश्चियन कॉलेज था हमारा, तो हमने अच्छे से देख लिया कि जो लड़कियां खुले वस्त्र पहनकर आती थीं उनके प्रति लड़कों की क्या मानसिकता रहती थी, और जो लड़कियां व्यवस्थित आती थीं उनके प्रति ये लड़के तो दोगले होते हैं। हाँ महाराज, आप भी लड़के, हाँ पुरुष दोगले ही होते हैं, पुरुषों को दोगलापन ही भरा हुआ है, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए कैटरीना कैफ और पत्नी चाहिए सीता। उनके लिए तुम संस्कृति से समझौता कर रहे हो, उसके लिए बच्चियां संस्कारों से समझौता कर रही हैं। वी शुड हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ये चारित्र मोहनी कर्म की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मुनियों को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जिन मुद्रा सम्मान का विषय है, ये संकोच का विषय नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं अब तुम बीच में घूमने के लिए जा रहे हो, ये गलत बात है। ये आजकल साधुओं को भी बहुत शौक चढ़ा है, बीच में घूमने जा रहे हैं, किला देखने के लिए जा रहे हैं, वो गार्डन घूमने के लिए जा रहे हैं, मैसूर गए तो वो गार्डन घूमने, गलत बात है। साधुओं को जड़ को देखने का आकर्षण नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान। हाँ, मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, मेरे आसपास है तो मैंने देख लिया, एक बात अलग है, लेकिन टारगेट लेकर के इन जगहों पर घूमने के लिए जाना, आप जाते हैं, इसी का दुष्परिणाम है कि आने वाले साधुओं पर अगले समय प्रतिबंध लग जाता है। कुछ स्थान, अब एक महाराज जी गोवा पहुंचे, गोवा में वर्षा योग किया और गोवा के बीच पर केश लॉन्च कर रहे हैं, गोवा के बीच पर आहार कर रहे हैं। अरे भैया, ज्यादा ही साधना करने का विचार है तो जंगल के अंदर जाओ और साधना करो, ये बीच बीच पे साधना करना, वो भी गोवा जैसी जगह में जहां विदेशी सैलानी लगातार आया करते हैं। ये थोड़ी सी आपत्तिजनक बात है, इस पर हमको भी ध्यान देना चाहिए, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब आज से 50-60 साल पहले यहाँ पर थे तो मुंबई में इंडिया गेट गए। वो इसलिए गए थे क्योंकि जैन साधु का विहार सभी जगह होता है, इसका प्रदर्शन हो पाए। जब हमने उन मुनिराज के पास खबर करी तो वो कहते शांति सागर जी भी तो गए थे, पहले शांति सागर जी के चरणों की धूल बन जाओ और उसके बाद घूमना आपको जहां जहां घूमना है। ये थोड़ी सी बातें गलत होती जा रही हैं। और फिर विहार में भी ध्यान रखें कि हम लोग जब विहार करते हैं तो महिलाओं को विहार करने में विवेक रखना चाहिए। कभी मुनिराज के अगल बगल विहार ना करें, आप मुनिराज से पीछे होकर के विहार करें। ये महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां मुनिराजों के साथ साथ विहार करने लगती हैं। याद रखें, देखने वालों की दृष्टि में निर्मलता नहीं रहती। आपको मुनियों के चारित्र को दुनिया में प्रभावित करने योग्य बनाना है। आप प्रभावना का कारण, आप बिल्कुल विहार में आइए, लेकिन मुनियों से थोड़ी दूरियां बना करके चलिए। आप देखिए, जिन शासन के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमको दूसरों को टोकने के पहले अपने स्तर पर सुधार करना होगा। वेदनीय शेषाः
अब इसके अलावा जितनी परिचय 11 बच गई वो सारी की सारी वेदनीय कर्म के कारण होती हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, स्तरण, स्पर्श और मल, जो अरिहंत भगवान को भी हुआ करती हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते है। गलत हो रहा है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते है। युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते है। एक साथ, एक को आदि लेकर किसी भी जीव में युगपत एक साथ कितनी परिचय हो सकती? एकोन विंशति, यानी 20 में एक कम, यानी 19 परिचय हो सकती। कैसे भैया? देखो, शीत और उष्ण में से एक समय में तो एक ही परिचय होगी। निषद्धा, शय्या और चर्या, मतलब सोना, बैठना और चलना, इन 3 में से एक समय में एक ही काम होगा ना। तो 3 में से 2 कम हुई और उन 2 में से 1 कम हुई। 3 परिचय 22 में से कम करो तो एक साथ कितनी परिचय हो सकती हैं? 19 परिचय हो सकती हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, बिल्कुल नए लोगों के लिए भी आसान सी चीज है। अब चारित्र की चर्चा चल रही है कि चारित्र कितने प्रकार का होता, हम देखें। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। बोलिए सूत्र एक बार। वेरी गुड। सामायिक, समये भवति इति सामायिकः, ये तो एक सामायिक आवश्यक हो गया। लेकिन सामायिक चारित्र क्या है? प्रति क्षण प्रति समय मुनियों के सावध्य का त्याग रहता है। सावध्य मतलब जिन क्रियाओं से जीवों का वध हो, ऐसी क्रिया को सावध्य कहा जाता है। और सावध्य का त्याग होने से, हिंसा का त्याग होने से उन मुनियों का समता रूप वह चारित्र क्या कहलाता है? सामायिक चारित्र कहलाता है। परंतु ये 24 घंटे हो नहीं सकता। आहार करने जाओगे, कक्षा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अपने सामायिक चारित्र में दूषण लगता है। तो सामायिक चारित्र में जो दूषण लगता है उसको प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के माध्यम से बार बार मुनिराज क्या करते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है ना? ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको छेदोपस्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। ठीक है ना? ये छेदोपस्थापना चारित्र। उसके बाद क्या हो गया? परिहार विशुद्धि, विशेष रिद्धि के प्रभाव से, विशेष तप के प्रभाव से ऐसा चारित्र हो जाना कि वो चलेंगे जब भी तो उनके माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई जीवों का घात नहीं होगा। लेकिन नियम हो गया, जिनको ये परिहार विशुद्धि संयम मुनियों को होगा उनका चातुर्मास नहीं होता, उनको नियम से 2 कोस विहार करना ही पड़ेगा प्रतिदिन। क्योंकि अब वो घास के ऊपर भी चल सकते हैं। कैसे? घास के ऊपर नहीं, घास से ऊपर। के ऊपर और से ऊपर में बहुत अंतर है। तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति है ना। टेबल से ऊपर और टेबल के ऊपर। सप्तमी विभक्ति का मतलब के ऊपर और तृतीया विभक्ति का मतलब से ऊपर। अधिकरण में और तीसरे नंबर की विभक्ति में अंतर है, करण विभक्ति में। ठीक है ना? चलिए, क्या हो गया? परिहार विशुद्धि। तो उनको 2 कोस का विहार करना ही पड़ेगा। धरती से ऊपर ही विहार होगा और चातुर्मास आदि किनका नहीं। और ये विशेष संयमी मुनिराजों को ही हुआ करता है। उसके लिए कुछ रीजन भी बताए। जिसने 30 वर्ष तक घर में रहकर साधना करी और उसके बाद तीर्थंकर प्रभु के पादमूल में, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में कोई एक प्रत्याख्यान पूर्व है शायद, उसका अध्ययन किया, तब जाकर के रिद्धि उनको संपन्न होती है। और है सूक्ष्म सांप्राय। बोलिए। 10वां गुण स्थान, जहां अंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन की भी क्रोध, मान, माया, ये 3 कषाय, माने कितनी हो गई? 12 और 3 15 कषायों का या तो क्षय हो गया है या तो उपशम हो गया है। एक ही कषाय अभी उदय में बची है। कौन सी? सूक्ष्म कषाय, संज्वलन, लोभ। ऐसे चारित्र को कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। और यथाख्यात। बोलिए।
जैसा बालकवत जीवन था यथा जात, जैसा आगम में कहा गया है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति रूप जो चारित्र है, ऐसा 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में यथाख्यात चारित्र होता है। और अरिहंत भगवान का कौन सा? परम यथा, यही यथाख्यात है, लेकिन उसमें भी परम यथाख्यात चारित्र हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के चारित्र के भेद बताए हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि चारित्र 6वें से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है। और सूक्ष्म सांप्राय जो चारित्र है वो कौन से गुण स्थान तक? सामायिक और छेदोपस्थापना जो है 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। और परिहार, सामायिक चारित्र आगे भी 9वें गुण स्थान तक होता है। छेदोपस्थापना 6वें और 7वें में होता है। परिहार विशुद्धि 6 से 9 तक होता है। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें में होता है। यथाख्यात 11-12 में होता है। इसी यथाख्यात की मूल परिणति परम यथाख्यात कहाँ पर होता है? सामायिक चारित्र वो 9वें गुण स्थान तक, लेकिन छेदोपस्थापना 6वें और 7वें गुण, जहाँ पर 7वें के स्वस्थान अप्रमत्त में भी छेदोपस्थापना चारित्र चलेगा, नहीं तो आपको प्रवृत्ति मूलक 7वां गुण स्थान बन ही नहीं पाएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़े। अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः। अब बाहरी तप के बता रहे हैं भेद। कितने भेद? 6 भेद। अनशन, भोजन नहीं करने रूप जो तप है, अनशन। अवमौदर्य यानी भूख से कम भोजन करना। वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी विधियां लेकर आहार को निकलना। लेकिन ध्यान रखियो, घूमना नहीं, भटकना नहीं, एक राउंड लगा करके आना। और विधि मिली तो ठीक, और नहीं मिली तो मंदिर में आकर, ऐसा वाला नहीं। बोले महाराज आज मैं विधि लेके नहीं करो। मैंने क्या? बोले 14 से तो 14 केले की विधि है मेरी। और महाराज नहीं मिली तो? मैंने कहा नहीं मिली तो क्या करेगा? बोले नहीं, फिर 14 केले की जगह मैं 4 केले में भी चले जाऊंगा। ऐसे नहीं, विधि लेना तो फिर दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ कि आज मेरा वृत्ति परिसंख्यान है, तप करना है। मैं एक बार बिजली के समान जाऊंगा। बिजली के समान है, दौड़ दौड़ के चले गए। बिजली के समान मतलब जैसे बिजली चमकती है और चली जाती है, ऐसे ही बस एक बार चौकों के सामने से निकलूंगा, सभी की विधियां देखूंगा। पलटते हुए देखना है तो देख लो उसी रास्ते पर, और फिर आकर नहीं, 3 बार नहीं। कोई आगम नहीं है ऐसा, कोई शास्त्र नहीं है ऐसा कि मुनिराज 3 बार घूमते हैं, 4 बार। बिल्कुल गलत बात है। यह अपने मन से यद्वा तद्वा कहना गलत बात है। मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, भगवती आराधना, मरण कंडिका, सारे ग्रंथ हमने देख लिए। कहीं पर भी वृत्ति परिसंख्यान तप का मतलब घूमने के अर्थ में नहीं आया। विधि लेकर के निकलिए, एक बार में विधि मिलती तो ठीक, नहीं तो मुद्रा छोड़िए और उस दिन का उपवास। ये आजकल बड़ी नौटंकियां चल रही हैं कि चौके के सामने खड़े हो के करने, ये सब गलत बात है। ये मुनियों की चरित्र को अशोभनीय दिखता है। ऐसा लगता दीनता है जो हम विधियां मिलवा रहे हैं। दीनता से नहीं, सिंह वृत्ति से जाओ। मिला तो ठीक और नहीं मिला तो। वृत्ति पर संज्ञान का अर्थ ही परीक्षा है, रोज लेने का नहीं है। ये ध्यान रखना। मुनियों के तो गुणों में है ही नहीं, उपाध्याय के गुणों में नहीं, सिर्फ आचार्यों के गुणों में वृत्ति पर संज्ञान आता है। ये ध्यान रख के चलना। मुनियों का उत्तर गुण नहीं है भैया। मुनियों के लिए तो गुरु आज्ञा हो तो ही करने लिए बताया है ना, अपनी मनमर्जी से नहीं कर लेना। अब तो क्षुल्लक विधि लेके निकलने लगे। बताओ, जिस क्षुल्लक को निमंत्रण से थाली में खाना था, वो क्षुल्लक भी निमंत्रण में आजकल ऐसे निकलने लगे, है ना। और भी श्रावक भी यदि बर्तन की जगह क्षुल्लक जैसे कटोरे आदि में भोजन करता है तो ये जिन शासन के लिए अच्छा विषय नहीं है। XYZ समझ जाइए सभी लोग कि आपको जिस विधि से खाने। मैं ब्रह्मचारी था जब, तो मैंने 10 उपवास किए गृहस्थ अवस्था में। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने अंजलि बनाई। आज मैं अंजलि में ही पानी बस लेना था, मैंने अंजलि में पानी ले लिया। मम्मी ने दे तो दिया, लेकिन बाद में जो ब्रह्मचारिणी दीदी आई थी उन्होंने कहा नहीं भैया जी ऐसा नहीं करते। ये मुनियों के योग्य जो व्यवस्था है क्षुल्लक भी नहीं कर सकता। मुनि हाथ पर लेते हैं, आरिका हाथ पर लेती, एलक हाथ पर लेते हैं।
क्षुल्लक क्षुल्लिका को कटोरे या पात्र में लेने के लिए कहा और श्रावक को थाली में भोजन करना है। ये कटोरे वटोरे में भोजन नहीं। अभ्यास करना हो तो दीक्षा लो सीधे सीधे, अभ्यास वहीं होता है। इन चीजों का अभ्यास नहीं करने लग जाना। ये तो कटोरा तो क्षुल्लक बनोगे तो अपने आप खाते बन जाए, इसका क्या अभ्यास करना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। यहां तक कि क्षुल्लकों को स्पष्ट थाली में खाने का भी निर्देश है। एक बार जो थाली परोस दी उस थाली में भोजन करने। परंतु अब क्षुल्लक भी भैया बड़े साधु हो गए हैं, सिंहासन पर बैठने लगे। गाड़ियों में तो घूम रहे हैं और सिंहासनों पे बैठ रहे हैं। कभी मत लगाना सिंहासन, ध्यान रखना आपके यहाँ कोई महाराज आ जाए। अभी 2 मंदिर के लोग बैठे हैं, नंदीश्वर के और यहाँ। कभी किसी क्षुल्लक उल्लक को, क्षुल्लिका को कभी सिंहासन मत लगाना, ये सिंहासन का अपमान है। श्रावक की पर्याय में आसन, श्रावक की पर्याय में सिंहासन लग रहा है, ये तो बिल्कुल मुनियों का अपमान है, सिंहासन का अपमान है। पद के योग्य व्यक्ति को ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। याद रखें, मैं जब तक मुनि अवस्था में, मैं उपाध्याय बनने के बाद भी जब तक आचार्य महाराज जीवित रहे, मैं कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। आचार्य श्री की समाधि होने के बाद जब संघ ने मुझे सिंहासन दिया, संघ की आरिकाओं, उस समय तो आरिका माता जी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए आग्रह किया, तब जाकर मैं सिंहासन पर बैठा। और उसमें भी ऐसे आसन पे तो बहुत रेयरली बैठा, ये आचार्यों का ही आसन है इस तरीके से। ये अब तो बिल्कुल कैसे कैसे आसन बनने लगे एकदम। और श्रावक भी मूर्ख, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे श्रावक पर्याय धारण करने वाले क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को भी बैठा रहा है। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, मेरे घर में भिखारी भी आता था ना, तो माँ उससे कहती थी काम कर, मैं पैसा देती हूँ, खाना देती हूँ। तुम उन क्षुल्लकों को गाड़ियों में घुमा रहे हो जिन क्षुल्लकों के शरीर में सामर्थ्य है, जिन क्षुल्लकों के, हमें तो बहुत आनंद है, हमारे कोई ये वृद्ध वृद्ध साध्वियाँ पैदल चल के नाते पुते फलटन से यहाँ तक आई, कोई समझौता नहीं किया। हमारे क्षुल्लक जी ने भी पहले ही हमने पूछ लिया था, हम क्षुल्लक को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, बोलो क्या करना है। उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो स्वस्थ हूँ और आज तक पैदल चला हूँ, मैं गाड़ी में नहीं चलूँ। याद रखना, आप अपने संकल्प के पक्के रहिए, अपने आप आपके शरीर में शक्ति आती चली जाएगी। चलिए, ये हो गया वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, यानी 6 रसों में किसी न किसी रस का त्याग करते रहना। उसके बाद विविक्त शय्यासन, एकांत स्थानों पर विश्राम करना, जहाँ स्त्री नपुंसक आदि नहीं आते हों और असंयमी जन ना आते हों, ऐसे स्थानों पर सोना बैठना अधिक। कायक क्लेशा, समय समय पर खड़े हो करके, टेढ़े मेढ़े बैठकर, दीवार की तरफ मुंह करके, आदि आदि तरीकों से सामायिक ध्यान आदि करते रहना, ये काय क्लेश नाम का बाहरी तप है। बस अब अभ्यंतर तप आपको बताए जाएंगे इसके आगे।